युवराज सिंह ने अपने रिटायरमेंट को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जो इस वक्त सुर्खियां बनी हुई हैं। युवराज सिंह ने कुछ ऐसे शब्द यूज किए हैं जो लोग शायद यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि युवराज के साथ भी ऐसा हुआ होगा। युवराज ने कहा है कि मुझे क्रिकेट इसलिए छोड़ना पड़ा कि क्रिकेट मुझे बोझ लगने लगा था, मुझे वो सम्मान नहीं मिल रहा था, मुझे वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था। युवराज सिंह के रिटायरमेंट की जो कहानी है, जो इनसाइड स्टोरी है, उसको समझने के लिए आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट उमेश शर्मा जी जुड़ने वाले हैं। उनसे बात करेंगे। युवराज सिंह के कई इंटरव्यू इन्होंने किए हैं, युवराज सिंह को बड़े करीब से जानते हैं, हमारे चीफ करेस्पॉन्डेंट है न्यूज 18 नेटवर्क के। उमेश जी, आपसे बात की मैं शुरुआत इसी से करता हूं। युवराज के जो ये स्टेटमेंट है, क्या वाकई आपके लिए भी शॉकिंग थे? नहीं उत्कर्ष, देखिए शॉकिंग तो नहीं कहूंगा क्योंकि जितना कि मैं युवराज को जानता हूं और युवराज जैसे एक बड़े प्लेयर की जो स्टोरी है, जितने करीब से जहां तक मुझे लगता है, गाहे बगाए उन्होंने, देखिए ये तो दिल में दर्द था कि कैंसर के बाद जब उन्होंने वापसी की, उनकी 3-4 बार वापसी हुई, आपको पता है। तो उस वापसी के दौरान युवराज ने एक हर संभव कोशिश की अपने आप को स्टैब्लिश करने की। और इस दौरान आपको याद होगा उत्कर्ष के रणजी भी उन्होंने खेला, रणजी ट्रॉफी भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी, फिर वापसी की। एक बार जब उनकी डायरेक्ट वापसी हुई कैंसर से, देखिए कैंसर कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, उस प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ा। एक इतना बड़ा प्लेयर अचानक से जो जिसने वर्ल्ड कप जिताए हों और वो कैंसर से जूझे, उसके बाद उसकी जिंदगी जिस इस 22 गज की पिच के इर्द गिर्द घूमती हो, वापस उसमें जाना चाहता हूँ भर और पूरी कोशिश भी की। अब ये सानिया मिर्जा के साथ जो इंटरव्यू में हमने सुना कि जो सपोर्ट और संतुष्टि और जो सम्मान, देखिए क्या होता है कि कोई आम प्लेयर नहीं थे युवराज सिंह, और युवराज सिंह होना, युवराज सिंह जैसा खिलाड़ी बनना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। 4 नंबर की रिप्लेसमेंट बहुत सालों सालों इंडियन क्रिकेट में नहीं मिलती, और युवराज सिंह जैसा मैच विनर नहीं मिलता, ये सभी को पता है। जो उनके अंदर एक आग थी, क्रिकेट को लेकर जुनून था, वो सबको पता है। अब युवराज का कहना है कि वापसी में जो सपोर्ट और समर्थन, क्योंकि देखिए जब मैंने भी इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि सेलेक्टर्स ने कहा था, धोनी ने कहा था कि सेलेक्टर्स उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। हालांकि 2017 में जब विराट कोहली कप्तान बने, तो जब वापसी हुई तो युवराज ने सबसे बड़ा स्कोर किया वनडे का, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द मैच भी वो जीते। लेकिन अब एक होता है ना कि प्लेयर को एक भरोसा, जो मुझे लगता है उस दौरान कप्तानों ने या एक टीम मैनेजमेंट है, जो भरोसा युवराज के ऊपर मुझे लगता है जताना चाहिए था कि थोड़ा टाइम देते। क्योंकि देखिए 2-4 इनिंग से किसी इतने बड़े प्लेयर की आप जजमेंट जो है वो नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो बात युवराज को खली है, अभी तक उनके जहन में वो है कि जो एक सम्मान, जो एक सपोर्ट होना चाहिए था, एक ब्लाइंडली फेथ होना चाहिए था, जो कप्तान आमतौर पर वो करते भी हैं उन लोगों से, उन बड़े प्लेयर से करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है युवराज के जहन में है कि वो चीज नहीं मिली। वो सम्मान की जो बात कर रहे हैं वो नहीं मिला, उसका जिक्र उन्होंने अपनी बातचीत में किया है। तो वो कहीं ना कहीं वो प्लस उनके अगर हम लास्ट फेज को देखें, जो उनका लास्ट फेज था आईपीएल 2019, जब वो खेले, मुंबई इंडियंस चैंपियन बना, युवराज सिंह उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा थे। लेकिन जहां तक मुझे याद है, शुरुआत के 3-4 मैच खेल के युवराज सिंह को बैठा दिया गया। पूरे आईपीएल में युवराज सिंह नहीं खेले मुंबई इंडियंस के लिए। वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई, उसके बाद युवराज सिंह ने रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया। तो क्या वहां पर जो टीम से बाहर बैठे हैं वो भी युवराज सिंह को एक उनके मन में कसक रह गई, जो वो रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं? कसक कहाँ कहाँ और किस स्टेज पे हुई, ये तो देखो युवराज सिंह बता सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना बड़ा प्लेयर अगर आप देखिए कि डगआउट में बैठा हो, तो जाहिर तौर पर बात है कहीं ना कहीं मन में टीस होती है। लेकिन आईपीएल का जो फॉर्मेट है वो बहुत डिफरेंट है। वहां पर आप देखिए कि टीम मैनेजमेंट जो डिसीजन लेती है कि 2 प्लेयर 11 की जो कॉम्बिनेशन बनानी होती है कि विदेशी और अपने भारतीय प्लेयरों को लेकर, और मन में उत्कर्ष एक और बात मैं कहूँ, देखिए टीस आईपीएल की हो या फिर इंडियन क्रिकेट में युवराज सिंह जो चाहते थे वापसी के बाद, और वो चीज हो, सपोर्ट की बात कही, सम्मान और सपोर्ट, ये 2 शब्दों पर अगर मैं गौर करूं तो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि देखिए कप्तान बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। कप्तान का भरोसा होता है कि मुझे ये खिलाड़ी चाहिए भैया, पूरी सीरीज के लिए चाहिए, मुझे ये 2-3 मैचों के लिए नहीं, हम इनको पूरा 1 साल या 2 साल के लिए देख रहे हैं, या वर्ल्ड कप के आगे जो देख रहे हैं, या किस रोल में देख रहे हैं। अब मैं बट वो सपोर्ट तो विराट कोहली से मिला था ना उन्हें, तभी वो 2017 की चैंपियंस बिल्कुल, मैं वही जिक्र कर रहा हूँ कि विराट कोहली की कप्तानी में वापसी की। अब वो वापसी की और खेले, लेकिन 4 मैचों में या 5 मैचों के बिना पे 1-2 मैच में चले, 2 मैच 3 मैच खराब हुए। तो अब ये युवराज सिंह ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मन में अगर टीस है कि हो सकता है अंदर क्या बातें हुई हों, हो सकता है कुछ ये भी रहा हो कि ठीक है जी, आपको ये 3 मैच दिए जाते हैं, 4 मैच दिए जाते हैं, तो किस तरह का दबाव युवराज सिंह ने झेला। वापसी जरूर हुई है। देखिए मैंने कहा कि 2000 कैंसर के बाद 2012 से लेके 17 के बीच में 3-4 बार वापसी की उन्होंने,
परफॉर्मेंस भी उनकी ठीक रही, कई बार थोड़ी डाउन भी गई, और सबसे बड़ा स्कोर 2017 में किया, जिस तरह से मैंने जिक्र किया विराट कोहली की कप्तानी में जब वो वापस आए। तो अब ये जो सम्मान और सपोर्ट नहीं मिल रहा था, ये युवराज सिंह बेहतर जानते हैं कि किस सम्मान और सपोर्ट क्या है, कि कई बार अंदर मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, कप्तान क्या सोच रहा है। वापसी तो हो गई, लेकिन किस तरह से हुई, क्या शर्तों पे की कि ठीक है जी आपके लिए सिर्फ ये 3 मैच है, आपको यहाँ परफॉर्म करना पड़ेगा। तो वो परफॉर्मेंस का दबाव और प्लस टीम में बने रहने का दबाव, तो ये भी कहीं ना कहीं युवराज के जहन में चल रहा होगा। कैंसर से जूझ के आना बहुत बड़ी बात थी। हाँ, ये जो बात कही युवराज सिंह ने, बट इसमें धोनी का क्या रोल है? हमने देखा अक्सर युवराज सिंह जो उनके पिता हैं धोनी को ब्लेम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन धोनी के मुझे याद है आपके इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि धोनी ने उन्हें सही पिक्चर दिखाई कि सिलेक्टर आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं। विराट कप्तान जरूर थे, लेकिन धोनी तब भी पावर में तो थे। क्या धोनी का भी इसमें कोई रोल था इनडायरेक्टली? युवराज ये कहना चाह देखिए रहे हैं? जब इंटरव्यू किया था तो उसमें एक चीज ये भी थी, जो मैंने पूछा था और बड़ा क्लियर पूछा था, आई थिंक कोरोना के समय का वो इंटरव्यू था, तो उन्होंने बिल्कुल कहा था कि धोनी ने उन्हें सही पिक्चर दिखाई कि सिलेक्टर्स आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं। अब देखिए युवराज सिंह वो प्लेयर हैं कि जो अपनी जो टीम ड्रेसिंग रूम की बातें हैं वो बाहर इस तरह नहीं गाते फिरते कि ठीक है जो मन में टीस है रखी, मन में दर्द रखा। अब धोनी का ये कहना कि सिलेक्टर नहीं देख रहे हैं, सिलेक्टर नहीं देख रहे हैं या धोनी नहीं देख रहे थे, या वो बतौर कप्तान नहीं चाहते थे। अगर सिलेक्टर नहीं देख रहे थे तो हो सकता है कि कप्तान को आगे आना चाहिए कि नहीं जी मुझे चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो सपोर्ट भी शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है मिसिंग, मुझे लगता है, ये मेरा अपना मानना है। सेम विराट कोहली का आपने बात की कि उनकी कप्तानी में आए, तो आए जरूर परफॉर्मेंस के, लेकिन किस तरह की सपोर्ट और चाहिए थी, या क्या युवराज सोच रहे थे कि मुझे क्या सपोर्ट करनी है, या मैनेजमेंट मुझे, टीम मैनेजमेंट, कप्तान या जो भी, वो किस तरह की सपोर्ट मुझसे चाह रहे हैं और मैं उनसे किस तरह की चाह रहा हूँ। देखिए यही युवराज सिंह है, जब आपको वनडे और आपको लगातार अंडर 19 से लेके वर्ल्ड कप हो, T20 हो, एक ऐसा मैच विनर जिसके एवरेज आप देख लीजिए, तो थोड़ा सा जब मुझे लगता है टफ टाइम आया उस समय में क्रिकेटर को हैंडल करना, इतने बड़े क्रिकेटर को हैंडल करना, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके मन में शायद वो टीस रही होगी। ये मेरा मानना है। बट टफ टाइम में उनके साथ कौन खड़ा था? आप तो युवराज सिंह को बड़े करीब से जानते हैं, क्या उन्होंने किसी का कभी जिक्र किया कि उस टफ टाइम में ये मेरे साथ खड़े थे, इन्होंने मेरा साथ दिया? किसी का कोई जिक्र कभी उनकी तरफ साथ तो देखिए क्या होता है कि परिवार साथ होता है। खुद युवराज सिंह इतने मानसिक तौर पर मजबूत खिलाड़ी रहे, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि जब 2015 वर्ल्ड कप की टीम में वो नहीं थे, हालांकि उस टाइम पे ये था कि एक सिलेक्टर चाहते हैं लेकिन कप्तान नहीं चाहते, तो ये बहुत एक अजीबोगरीब स्थिति रही है इंडियन क्रिकेट की, कि अचानक से अगर आपको टीम मैनेजमेंट में बदलाव करने, चाहे सहवाग की बात हो, हरभजन की बात हो, गाय बगाए वो तो कहते भी रहे हैं, गौतम गंभीर कई बार खुल के कहते रहे हैं, लेकिन युवराज थोड़ा थोड़ा समय समय पर अपना दर्द भी जाहिर करते रहे हैं। अब आप देखिए कि साथ कौन खड़ा था। साथ देखिए उनकी वापसी भी हुई, ऐसा नहीं है कि वापसी होगी तो नेचुरली टीम मैनेजमेंट चाहेगी तभी वापसी होती है, लेकिन वो वापसी किस तरह की थी, क्या पूरा साथ मिला या आधा अधूरा साथ मिला, और कौन साथ खड़े थे? साथी क्रिकेटर्स होते हैं, मोटिवेशन करते हैं, प्लेयर, फैमिली, तमाम चीजें। खुद युवराज सिंह रणजी खेलने गए, रणजी में उतरे, परफॉर्मेंस दी, और फिर 2017 में वापसी की तो सबसे बड़ा 150 का जो स्कोर किया। तो साथ देखिए कहाँ नहीं मिला, ये युवराज सिंह ही बेहतर जानते हैं। मन में अगर टीस रही होगी तभी उनकी बात सामने आई है। बट क्या परफॉर्मेंस भी एक पैमाना था? क्योंकि मैं देख रहा था 2014 से 2017 तक सिर्फ एक अर्धशतक था और एक शतक था, तो क्या परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, यहां पर ड्रॉप किया गया, या फिर कोई पॉलिटिक्स भी थी जो युवराज सिंह को टीम में नहीं चाह रही थी, तभी युवराज ने कहा कि क्रिकेट मुझे दोनों बोझ चीजें हो लगने सकती लगा हैं। देखिए नो डाउट, खुद युवराज सिंह जैसा प्लेयर, कभी भी आप सोचिए कि परफॉर्मेंस एक हमेशा क्राइटेरिया देखिए, चाहे बड़ा प्लेयर हो छोटा प्लेयर हो। अब आप सोचिए कि अगर सिर्फ 4 मैच में किसी की परफॉर्मेंस आकी जाए तो खुद खिलाड़ी का भी मनोबल डाउन होता है, लेकिन युवराज सिंह जैसा खिलाड़ी कभी नहीं चाहेगा कि वो परफॉर्मेंस ना करे और टीम में बना रहे। लेकिन उसी दौरान मेरा अपना मानना है, जितनी क्रिकेट अपने देखिए समझ भी है, कि उसी टाइम पे कप्तान को, टीम मैनेजमेंट को चाहिए होता है कि इतने बड़े प्लेयर को हैंडल, यही कहता है ना कि प्लेयर मैनेजमेंट और प्लेयर हैंडल कैसे करना होता है। परफॉर्मेंस नो डाउट आपने जिक्र किया कि डीपी रहेगी भी, क्योंकि देखिए इतना बड़ा खिलाड़ी जब इतने एक बड़े प्रॉब्लम से जूझ के मैदान में वापसी करता है, तो वो फिटनेस लेवल, वो एक बॉडी, शरीर कितना झेल रहा है क्रिकेट को, किस तरह से एक मोबिलिटी आपकी काम करती है, आपकी एजिलिटी काम करती है, आपकी फिटनेस लेवल क्या काम, तमाम देखिए उतार चढ़ाव आते हैं। अब युवराज सिंह का ये कहना है कि सपोर्ट और जो सम्मान, देखिए एक होता है कि सम्मान के साथ आप कह दीजिए कि यूवी आपके पास ये सीरीज है या 2 अगली सीरीज है, तो युवराज सिंह को भी डिसाइड करना होगा कि हाँ ठीक है कब बल्ला टांगना है। लेकिन बीच बीच में पैचेस में जो वापसी हुई और पैचेस में बाहर जाते रहे, तो वहां मुझे लगता है कुछ ना कुछ शायद उनको लगा, या उनको सही तरीके से बताया नहीं गया। सिर्फ ये देखा कि 3 मैच में युवराज नहीं चले तो ठीक है जी आप
आपको बाहर कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मिस कम्युनिकेशन जरूर रही होगी। सर सम्मान तो हम देखते हैं, सम्मान तो चलिए कई लोग उसमें आ सकते हैं फिर कि सम्मान यहां से नहीं मिला वहां से नहीं मिला, लेकिन सपोर्ट में तो सिर्फ कप्तान का नाम ही सामने आता है कि कप्तान और सेलेक्टर अगर सपोर्ट करते तो युवराज देखिए सिंह और ये खेलते बहुत रहते। से खिलाड़ियों का मानना है और खुद उनके पिता युवराज सिंह का मानना है, चाहे कोई भी हो, कि युवराज में क्रिकेट बची थी, चाहे 1 साल की बची, चाहे 1.5 साल या 2 साल की बची थी। अब वो बची क्रिकेट कैसे थी, किस तरह से उनको यूज करना चाहिए था, या उनको बताना चाहिए था कि ठीक है जी आपके पास आप आइए, आपने चाहे रणजी भी खेला है, हम आपको ये फॉर्मेट में आपका आप टीम में रहेंगे। और जैसा मैंने जिक्र किया कि मुझे याद है रणजी मैच में जब युवराज सिंह पटियाला मैच खेल रहे थे, हरियाणा के अगेंस्ट मैच था, बहुत लंबे लंबे छक्के लगाए युवराज सिंह ने, स्कोर भी किया युवराज सिंह ने, कोशिश बहुत की युवराज सिंह ने वापसी, और इसलिए वापसी भी आए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हिम्मत छोड़ी, पूरा उन्होंने जुझारूपन भी दिखाया, क्योंकि वो इतनी आसानी से छोड़। सर मुझे तो वो भी स्टोरी याद है जब वो योयो टेस्ट पास कर गए थे, अपनी फिटनेस पे जी काफी वही मैं काम किया बता रहा था। हूँ कि योयो टेस्ट की बात हो, यूवी का योयो टेस्ट हो, उस पे भी किंतु परंतु काफी हुआ था कि अंदर की बातें थी कि कुछ ये भी था कि यूवी योयो टेस्ट का के शायद पास ना कर पाए, बहुत उनके ऊपर सवालिया निशान भी थे। इन सभी सवालिया निशानों को युवराज ने देखिए पार भी किया है। हाँ जरूर मुझे लगता है युवराज के मन में भी कशमकश शुरू हो गई थी, वो फिर सारी चीजें देखिए इकट्ठी भी हो जाती हैं कि इसका सपोर्ट नहीं मिल रहा या मैनेजमेंट नहीं चाह रही हो, कुछ सिग्नल ऐसे मिलने शुरू हो गए हो युवराज सिंह को कि लगता है कि नहीं अब मुझे वो पहले वाली बात नहीं रही। परफॉर्मेंस का भी देखिए एक प्रेशर आ जाता है, चाहे बड़ा से बड़ा बल्लेबाज हो, कुछ भी हो। लेकिन इतना जरूर है कि युवराज को जो बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, जो इस इंटरव्यू से हम जिक्र कर रहे हैं कि सम्मान और सपोर्ट नहीं मिला, अब ये युवराज सिंह बेहतर बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर कोई नाम है कि या उनकी बात हुई ठीक है 150 किया 2 मैचों में नहीं चले 3। बट उस पूरे इंटरव्यू में कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ कि मेरा क्रिकेट भी डाउन हुआ था या फिर क्रिकेट से लगाव कम हो गया था। क्रिकेट से प्यार तो उतना ही था युवराज सिंह को तब भी। उत्कर्ष आपको याद होगा कि ये जब उन्होंने संन्यास लिया तो वो कनाडा में टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, आपको याद होगा। जी और कई रील वायरल आपने भी देखी होंगी जी कि जिस तरह से युवराज छक्के मार रहे थे वहां पे, और ग्राउंड के बाद उनकी फील्डिंग के भी चर्चे आपने देखा अभी नेशनल लीग में कि जो बाउंड्री पे कैच लिया गाए बगाए, और बैटिंग स्टाइल आज भी उनका बिल्कुल। देखिए, आप बैकलिफ्ट देखिए या उनका स्टाइल देखिए। तो वही मैं जिक्र कर रहा हूँ कि क्रिकेट बची हुई थी, लेकिन जो वर्ड यूज किया गया यूवी यूवी द्वारा कि सम्मान और सपोर्ट, अब वो किसके लिए किया गया? देखिए कभी मिलेंगे तो युवराज सिंह नेचुरली मैं भी जानना चाहूंगा, पूछूंगा भी कि क्या वो सम्मान सपोर्ट, कौन वो शख्स है, मैनेजमेंट है, कप्तान कोच, कौन थे वो लोग, या किससे नहीं मिला, आपकी क्या बातचीत हुई होगी, या किस तरह का सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाया? प्लस मैं आपसे ये जानना चाहूंगा जब युवराज सिंह का टीम में कमबैक हुआ था उस वक्त ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा था? क्या युवराज सिंह को इजीली एक्सेप्ट कर लिया गया था उस वक्त? कोई इनसाइड स्टोरी आपके पास हो उस वक्त जब युवराज का देखिए कमबैक हुआ युवराज था का तब? कमबैक जब हुआ, देखिए अंदर की बातें तो नहीं पता, लेकिन जितना इतना जरूर पता है कि इजी नहीं रहा था प्लेयर के लिए, क्योंकि युवराज सिंह जैसा बड़ा प्लेयर, नए भी खिलाड़ी आ गए थे, और एक चैलेंज जरूर था कि साथ में आपका कोई 24-25 साल का प्लेयर हो, 22 साल का, वो आपके मुकाबले में हो, मैनेजमेंट एक नई टीम जो तैयार कर रही थी, तो 10 चीजें तो दिमाग में चलती हैं। पहले जैसा माहौल देखिए नहीं रहता, यूवी ने उन लोगों के साथ क्रिकेट खेली है, द्रविड़, सहवाग, गंभीर, हरभजन, ये वो ऑरा था जहां पे एक पूरी टीम चेंज हुई और इस टीम ने ढेरों जीत भी दिलाई। यूवी ने जब कमबैक किया तो 12 से 13, 14, 15, 16, तो ये जो दौर था यहाँ पे देखिए टीम में और चेंजेस भी आने शुरू हो गए थे, नए नए खिलाड़ी आने शुरू हो गए थे, मुकाबला भी मिल रहा था, परफॉर्मेंस भी बात हमेशा उठती रहती थी। तो ये एक दौर इजी नहीं होता खिलाड़ियों के लिए, चाहे ड्रेसिंग रूम का माहौल हल्का जरूर हो, लेकिन एक चैलेंज तो हमेशा रहता है ना कि आपको परफॉर्मेंस रहनी है तभी आप इस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बनोगे। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जो सम्मान सपोर्ट की बात युवराज कर रहे हैं कि वो बेहतर वो जानते हैं कि क्या था उस टाइम मैनेजमेंट में, क्या चल रहा था, किस तरह से वापसी करने का जरिया बना, और जो परफॉर्मेंस उनकी आई है। देखिए आप ये भी देखिए कि सबसे बड़ा स्कोर 2017 में किया, कैंसर के बाद ही किया, ये भी हमें देखना होगा। डिप बिल्कुल। जरूर आई है, मैं ये भी मानता हूँ कि जो एवरेज आप बता रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं, वो भी पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल है। बट क्या जो टीम से बाहर जाना और एक संन्यास का तरीका, हालांकि देखिए धोनी ने अनाउंसमेंट किया अचानक से, विराट रोहित के बड़े हमने किस्से सुने, कोई भी प्लेयर गया, सहवाग की बात हो, तो युवराज, ये एक हमेशा रहा है इंडियन क्रिकेट का, एक मिस्ट्री रही है आसपास के बड़े बड़े प्लेयरों को रिटायरमेंट कब कैसे लेनी है, वो सिर्फ वही डिसाइड करते हैं, या मैनेजमेंट से साथ बात होती है, या अचानक से उनका मन में कोई टीस आती है। बट युवराज क्या 2019 वाले वर्ल्ड कप में अपना नाम जी एक्सपेक्ट कर बिल्कुल, रहे थे? देखिए 11 में जो टीम वर्ल्ड कप जीती उसमें भज्जी और युवी थे और स्टार थे वो, और बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे उम्मीद, एक कितना बड़ा वर्ल्ड कप जिताया तो उम्मीद करनी करे रहे, अंदर से क्यों नहीं होगी,
कि वो मैच है जो वो देखिए बीमारी में मैच जितवा सकते हैं, वो जब उसमें कर सकते हैं तो फिटनेस उसके बाद तो वो फिट थे। परफॉर्मेंस जरूर है कि बड़ा नाम जरूर था कि मैच में टीम में रहे। हाँ, वही मैंने सवाल तभी तो पूछा था कि आखिर क्या लगा, तो उन्होंने कहा कि सेलेक्टर्स नहीं देख रहे हैं। धोनी ने सही मुझे रास्ता दिखाया। अब धोनी ने ये कहा कि ठीक है सेलेक्टर्स नहीं देख रहे हैं, तो क्या धोनी के मन में था, धोनी चाहते थे कि वो बने, या वो धोनी भी सेलेक्टर्स के साथ एक राय थी कि ठीक है जी, तो वो नहीं चाहते तो मैं बतौर कप्तान नहीं कुछ कर सकता। तो ये कुछ अब बातें हैं जो शायद अभी निकलनी बाकी हैं। हम्म। ठीक है भाई, तो चलिए उम्मीद करेंगे दर्शक भी इस बात को काफी हद तक क्लैरिटी से समझ पाए होंगे कि युवराज सिंह ने जो कहा है उसके पीछे यहाँ पर मोटिव क्या था। हम तो यही कहेंगे युवराज सिंह के अंदर क्रिकेट भी बचा था, युवराज सिंह एक बेहतर फेयरवेल भी डिजर्व करते थे। उम्मीद है युवराज सिंह जब भी अब कभी टकराएंगे, उमेश जी जब भी उनका इंटरव्यू करेंगे तो जो भी क्वेश्चन रह गए वो युवराज सिंह से जरूर पूछेंगे और युवराज सिंह क्लैरिटी से उसका जवाब भी देंगे।